हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंचिंग एमसीक्यूज। आज हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 33 देखने वाले, जिसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास एक फिर से देखने वाले। इसके पहले भी हमने एक सेशन लिया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जिसमें हमने थ्योरी प्लस कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किए थे। आज के सेशन में मेनली हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करने वाले। या आप ही के रिक्वेस्ट से मैं सेशन ला रहा हूँ एक और एक्स्ट्रा। ये हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 33 है। अगर इसके पहले के प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे आप जाके टॉपिक वाइज जो भी हमने इंडिविजुअल सेशंस प्रोवाइड किए हैं आपको फॉर द पेपर 1 ऑफ एसएससी जी इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सेशन शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको ब्रीफिंग करा देता हूँ कि आपकी जो एग्जामिनेशन है, अभी रिसेंटली एसएससी ने एग्जामिनेशन डेट्स को रिलीज कर दिया फॉर एसएससी जे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 1 सितंबर 2020 से लेके 4 सितंबर 2020 के बीच में आपकी एग्जामिनेशन होने वाला है। एज ऑफ नाउ अभी तक की यही आपका कंफर्म डेट्स है। तो अगर आप इस डेट्स को कंफर्म करके लेते हो चलते हो तो आपके पास सिर्फ 2 महीने बाकी है। कौन से? जुलाई एंड अगस्त। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये 2 महीने का बेनिफिट उठाए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको और सेशन चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन चाहिए इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर, या फिर आप हमारे जो प्रीवियसली अपलोडेड सेशन है चैनल पे वो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, द डैश टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट मैक्सिमम पीक ऑफ द ओवरशूट। तो उसका करेक्ट आंसर था पीक टाइम। द पीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट मैक्सिमम पीक। ये पीक टाइम है। फर्स्ट मैक्सिमम पीक के लिए पहुंचने के लिए जितना टाइम लग रहा है हमें, उसी को हम लोग कहते हैं पीक टाइम। ये क्वेश्चन था हमारे कंट्रोल सिस्टम का जो टॉपिक है, जो सेशन हमने प्रोवाइड किया था 1 घंटे से भी ज़्यादा आपको इस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। काफ़ी रिफाइंड एमसीक्यूज है जो एग्जामिनेशन में टिपिकली पूछे जाते हैं, वही हम लोग इस सेशन में डिस्कस किए कंट्रोल सिस्टम के। अगर ये सेशन आपको देखना होगा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल पे भी आप एक्सप्लोर करके इस सेशन को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैंड ऑपरेशन। आपको पता है डिफरेंट टाइप से गेट होता है, जैसे एंड, और, एक्स और, नैंड या फिर नॉर। ठीक है, इसमें से आपको एक्सप्रेशन दिया है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, इसमें से कौन सा नैंड ऑपरेशन है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ओके, इसका मैं आपको एक डिटेल भी एक्सप्लेनेशन भी देने वाला, बट अभी के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बेसिकली है डी मॉर्गन्स थ्योरम का लॉ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोल रहा है हमें, द थ्योरम शोज द इक्विवेलेंस ऑफ नैंड गेट विद अ ऑर गेट हैविंग अ बबल्ड इनपुट। The second statement says that complement of a product is equals to the sum of complement. That means यहाँ पे जो बार देख रहे होंगे यहाँ पे ए एंड बी, ये जो 2 वेरिएबल्स है ए एंड बी के, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लाइड डॉट है यहाँ पे। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। अगर प्लस है तो और। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट देखिए, आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यही स्टेटमेंट का जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दैट नैंड गेट का रियलाइजेशन इस स्टेटमेंट में से कौन सा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, आप देख सकते हो एक्स बार प्लस वाई बार। ओके, ये है नैंड ऑपरेशन का। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, यही इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। ये सेशंस के आपने देखे होंगे, जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है, हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट क्लास लिया था, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। ओके, इसको आपने अगर नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने इसी में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आई अर्ज यू कि आप पहले उसको जाके देखिएगा। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, सो दैट आपको ये सेशन में समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप नहीं देखा होगा फिर भी आपने, तो इस सेशन के बाद में आप जाके देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन अ फुल एडर देर आर 3 बाइनरी डिजिट इनपुट एंड 3 बाइनरी डिजिट आउटपुट। फुल एडर में हमें देखिए 2 टाइप के एडर्स होते हैं, एक हाफ एडर है फुल एडर में। सो फुल एडर में 3 बाइनरी डिजिट इनपुट्स होते हैं एंड बाइनरी आउटपुट्स होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभी हम लोग देखते हैं, ये हो गया फुल एडर का सर्किट। इसमें आप देख सकते हैं बाइनरी एडिशन कैसा होता है। बेसिकली 0 + 0 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी मेंशन करा चुका है। 0 + 0 है, दैट मीन्स आपका जो आउटपुट है, सम जो है वो 0 आता है। 0 + 1 होता है, तो आपको जो आउटपुट मिलता है आपको 1 मिलता है। 1 + 0 के लिए भी आपको आउटपुट 1 मिलता है, बट 1 + 1 अगर आपका बाइनरी एडिशन है तो 1 0 लगता है। ये 10 नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इट इज़ नॉट अ 10, इट इज़ 1 0। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हो
0 प्लस 0, यहाँ पे 3 इनपुट्स है। मैं आपको हाँ फुल एडर का यहाँ पे कुछ छोटा सा ब्रीफिंग करा देता हूँ, ठीक है। ए बी सी हमारे 3 वेरिएबल्स के इनपुट्स है, ये हमारे एंड गेट्स है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो सम इज इक्वल्स टू ए एक्स और बी एक्स और सी, ओके। और कैरी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। इनके जो एंड गेट में आपको पता है, मैंने बताया था एंड गेट में हम लोग डॉट लिखते हैं ए बी, दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ओके। ये एंड गेट का जो इनपुट हो गया फर्स्ट ए एंड बी का, ओके, बी सी का, ओके, प्लस सी ए का। यहाँ पे ये कौन सा गेट है, ये गेट है और गेट है, ठीक है। तो और में हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस, करेक्ट। तो ये जो कैरी हो गया है, कैरी आपको इस इक्वेशन से ध्यान में रखना होगा। ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जो हम लोग मिस करते हैं वही एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ओके। और ये हो गया इसका सम ए एक्स और बी एक्स और सी, करेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास तीनों इनपुट जीरो है तो हमारा जो कैरी रहेगा वो भी जीरो रहेगा, सम भी जीरो रहेगा, ओके। सबसे पहले तो हम लोग सम देखते हैं। 0 प्लस 1 है तो हमारा जो सम रहेगा वो रहेगा 1 और कैरी भी हमारा 0 आएगा, ओके। 1 प्लस 0 के लिए सेम आएगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 1 प्लस 1 है तो हमारा जो सम है वो रहेगा 0, बट हमारा कैरी कितना आया, 1 आया, ओके। इसलिए यहाँ पे कैरी 1 आया, ओके। अगर आपका ए का इनपुट है 1 0 0 तो अभी हमारा सम रहेगा 1। 1 प्लस 0 है तो आप लोग का एडिशन क्या करेंगे, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, ओके। और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 0 और कैरी कितना आएगा 1। तो डैट मीन्स 1 प्लस 1 0 हमने लिख लिया और कैरी आया हमारा 1, ओके। दोनों भी इनपुट 1 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो सम रहेगा वो 0 रहेगा और कैरी रहेगा 1। बट इस केस में यहाँ पे जो हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से समझते हुए चलेगा। सेशन को स्किप मत किया कीजिएगा क्योंकि एक बार सेशन देख लेते हो आप तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्लियर कराता हूँ, ओके। इस सेशन में आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हो 1 प्लस 1 क्या होगा हमारा 1, ओके, ठीक है। 1 प्लस 1 हमारा आउटपुट आया 0, ओके। और सॉरी 1 प्लस 1 हमारा जो सम आया वो आया 0 और कैरी आया हमारा 1, ओके, करेक्ट। इसका कैरी 1 है तो 1 प्लस 1 हमारा हो गया 0, इसका सम हो गया 0। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 0 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 1, दैट मीन्स हमारा सम 1 हो गया और जो कैरी था हमारा वो हो गया 1, ओके। दैट मीन्स अगर आप लोग तीनों भी वेरिएबल्स में यहाँ पे इनपुट में 1 1 1 प्रोवाइड करा देते हो, ठीक है, तो आपका जो सम रहेगा वो भी 1 रहेगा और कैरी भी आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो यही है फुल एडर। सो इसका एक्सप्लेनेशन था, इन फुल एडर देयर आर 3 बाइनरी डिजिट इनपुट, 3 बाइनरी डिजिट इनपुट है, करेक्ट, ABC एंड बाइनरी आउटपुट, करेक्ट। तो ये था इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश टाइम इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल बिटवीन पल्सेस विथ विच अ बाइनरी विल स्विच फ्रॉम अ वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कौन सा ऐसा शॉर्टेस्ट इंटरवल टाइम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि हम लोग बाइनरी स्विचिंग के लिए देखते हैं, ओके। दैट मीन्स हम लोग उसमें ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, जो बाइनरी स्विच होता है फ्रॉम वन स्टेट, जैसे मान लेते हो ये 0 है और ये 1 स्टेट है, ये ऑफ स्टेट है और ये ऑन स्टेट है। इस स्टेट में हम लोग उसका टाइमिंग का नेम क्या है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग टाइम। रिजॉल्विंग टाइम इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल बिटवीन पल्सेस विथ विच अ बाइनरी विल स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुलियन एक्सप्रेशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले, ठीक है। कुछ आपको लॉज भी आपको इसमें ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, ए और बी और सी इज इक्वल टू 0, देन ए और बी इक्वल टू व्हाट। देखिए मैंने आपको बताया था जो प्लस है दैट मीन्स हम लोग इसको कहते हैं और, ओके। अगर यहाँ पे डॉट रहता तो हम लोग इसको कहते हैं एंड, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी पढ़ते हो तो ए प्लस बी दैट मीन्स आप अज्यूम कर लोगे ये प्लस है दैट मीन्स ये और है, ओके। ए और बी और सी इज इक्वल टू 0, देन ए और बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए लॉजिक लगाने वाली बात है। 0 मैं आपको और गेट का यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हो गए हमारे इनपुट्स, करेक्ट। अभी हम लोग आउटपुट दिखाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं y। 0 0 के लिए भी 0 रहता है, 0 1 के लिए 1 1 1, ये हमारे हो गए आउटपुट, ठीक है। इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मान लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको उसके लिए कुछ और के लॉस आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। a प्लस 1 है इज इक्वल टू 0 रहेगा, a प्लस 0 है तो a रहेगा, a प्लस a विल बी a एंड a प्लस a बार विल बी
1। ये और के कुछ लॉज है इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आपका ए प्लस बी प्लस ए और प्लस बी और प्लस सी और ये आपका 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ए और बी भी है वो आपका 0 रहेगा। करेक्ट, आई होप आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो अगर आपका ए और बी और सी ये तीनों भी 0 है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी इनपुट देते हो, ठीक है, कोई भी आप इनपुट देते हो मान लो, तो आपका जो सम रहेगा कंप्लीटली वो भी 0 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। या फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए अगर आप लोग इसको 1 मान लेते हो, ठीक है, सी को अगर 0 अज्यूम कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको और गेट का ट्रूथ टेबल मैंने लिखा था 1 0 1 1 1। ठीक है, अगर एक जो इनपुट है यहाँ पे सी है मान लो, ये भी अगर 0 है, तो और अगर हम लोगों को टोटल आउटपुट कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, इस केस में तो ऑब्वियस सी बात है जो और गेट का जो ट्रूथ टेबल हमें क्या बताता है, जब दोनों भी 0 हो कंडीशन तभी जाके हमें आउटपुट 0 मिलते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग सी को 0 कर लेते हैं एज्यूम, क्योंकि कंप्लीट सम का जो इस एक्सप्रेशन का जो आउटकम है वो 0 है, तो दैट मीन्स ए और बी भी क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। ओके, इफ ए और बी और सी इक्वल्स टू 0 देन ए और बी इक्वल्स टू 0। ओके, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ए प्लस ए बार बी प्लस दैट मीन्स और। ओके, इस एक्सप्रेशन को हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लिए लिखते हैं x इज इक्वल्स टू ए प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बार बी विच इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे कोई नहीं है दैट मीन्स आपको मैंने और लॉ में एंड लॉ में बताया था, अगर a इंटू 1 है, ठीक है, a एंड 1 है, तो आपका जो आउटपुट भी रहता है वो 1 रहता है, a रहता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो कोई भी आपके एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो a इंटू हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं प्लस ए और बी। ओके, तो आप लोग इसको 1 को ऐसा भी लिख सकते हो, ए 1 प्लस बी। आपको मैंने बताया था और लॉज में क्या होता है, ए प्लस 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1। करेक्ट, तो यहाँ पे 1 प्लस बी भी आपको क्या हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स आपके ओवरऑल आउटकम में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस ए बार बी। करेक्ट, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी। ओके, विच विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए प्लस बी ए बार। इसमें से हम लोग बी कॉमन निकाल सकते हो। करेक्ट, ठीक है, तो हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, ए प्लस बी इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस ए बार। मैंने आपको और लॉज इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ जो एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जितने लोगों ने आपका हमारा फर्स्ट सेशन देखा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें और लॉ और एंड लॉ जो भी हम लोग एक्सप्लेन भी करने वाला है इस सेशन में, ठीक है, अगर आपको आते हैं तो आप इस तरीके के इक्वेशन को एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो बी है हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बी इन ब्रैकेट ए प्लस ए बार। ओके, ए प्लस ए बार का मीनिंग क्या होता है 1। ओके, दैट मीन्स आपका आउटकम क्या आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर कंप्लीट इसका 1 आता है तो हमारा फाइनल आउटकम रहेगा ए प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, देखिए और लॉज और एंड लॉज आपको पता होना चाहिए इस टाइप के बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। हमने सिंपली एक एक्स करके एज्यूम कर लिया। ओके, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को हमने ऐसा भी लिख सकते क्योंकि इसका एक्सप्रेशन में आउटकम का जो रहेगा फाइनल को चेंज होने वाला क्योंकि 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसलिए हमने अज्यूम किया सो दैट हम लोग इसको फर्दर रिजॉल्व कर सके। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ हाफ एडर इज। कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स की हमको ज़रूरत रहती है टू कंस्ट्रक्ट अ हाफ एडर। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए, वो है 5 टू कंस्ट्रक्ट अ हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से हम लोग नैंड गेट का रियलाइजेशन देखते हैं, सॉरी हाफ एडर का रियलाइजेशन देखते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। यहाँ पे नैंड गेट का आपको कैसे पहचाना है ध्यान में रखना। ओके, ये हो गया हमारा एंड गेट, यहाँ पे अगर बबल आया तो दैट मीन्स नैंड। एंड नैंड मीन्स क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखिएगा नैंड मीन्स हो गया नॉट प्लस एंड। ओके, जो भी एंड गेट का हमारा ट्रूथ टेबल रहेगा उसी के अपोजिट रहेगा नैंड गेट का। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया। नॉट मीन्स यहाँ पे हम लोग जहाँ पे भी बबल देते हैं, ओके, मैं आपको बता दूँ उसके हम लोग
इन्वर्ट कर देते, जो भी एंड गेट का इनपुट है, जो भी एंड गेट का आउटपुट है वो हम लोग इन्वर्ट कर रहे हैं नैंड गेट में, ठीक है। ओके, यहाँ पे बबल लग गया उसका मीनिंग, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 टू कंस्ट्रक्ट द हाफ एडर सर्किट में। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ एडर बिकॉज इट कैनॉट एक्सेप्ट अ कैरी फ्रॉम प्रीवियस एडिशन, इट इज यूज्ड फॉर लोअर बिट एडिशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको एडिशन बताई थी, बाइनरी एडिशन। आप यहाँ पे नोटिस किया होगा, अगर हमारे दो इनपुट्स है ए एंड बी, 0 0 के लिए हमारा सम रहेगा 0, 0 1 के लिए हमारा सम 1 रहेगा, ओके। 1 0 के लिए भी हमारा सम 1 रहेगा, बट इन दिस केस 1 1 के लिए हमारा जो सम रहेगा वो 0 रहेगा और कैरी हमारा 1 रहेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग हाफ एडर को रियलाइज करते हैं, ओके। जो कैरी होता है ए एंड बी और सम रहता है ए एक्स और बी, ओके। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने चाहिए रहते हैं, 5, ये ध्यान में रखिएगा। थियोरेटिकल एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसके बेसिस पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बार प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी मैंने आपको बताया था ए बार प्लस वन होता है 1, ओके। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके लॉज भी देखने वाले, कुछ एंड लॉज एंड और लॉज, ओके। अगर आपको नहीं ध्यान में तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करा देता हूँ सो दैट आपकी क्लैरिटी बढ़ सके, ओके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं और लॉज, ओके। और लॉज में क्या होता है, ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस ए इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस ए बार इज इक्वल्स टू होता है 1, ओके। ये हो गया हमारा और लॉस, करेक्ट। मैं आपको इरेज करा देता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी हम लोग देखते हैं एंड लॉस। एंड लॉस में हम लोग लिखते हैं ए इंटू 1, ए डॉट 1 इज इक्वल्स टू ए डॉट 0। ये मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया फर्स्ट सेशन में, मैं आपके अभी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए बार विल बी इक्वल्स टू 0। अभी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसका कैसे मीनिंग होगा था। अगर हमारा और गेट में आपको पता होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। और गेट में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट क्या आता है 0 1 1 1, करेक्ट। एंड गेट में क्या रहता है हमारा, I'll change the color so that you can understand it better, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका आउटपुट क्या रहता है हमारा 0 0 0 1, ओके, करेक्ट। तो भी आप देख सकते हैं और लॉज में अगर आपका इनपुट कोई भी इनपुट 1 है तो और में क्या होता है, आपको ध्यान में रखना, कोई भी इनपुट अगर 1 रहता है तो आपका आउटपुट 1 आता है, करेक्ट। इसमें ये जो ए है इसका कोई मीनिंग रहेगा क्या, ठीक है। ये अगर मान लो 0 भी होता है या फिर 1 भी रहता है, हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है 1, ओके। यही हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं ए का जो यहाँ पे हमारा एक इनपुट 0 है मान लो, ठीक है, ए इनपुट 0। अगर आपका ए जो है ये एक तो इधर 1 होता है या 0 रहता है, ठीक है। अगर 1 रहता है तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 अगर ए रहता है तो हमें आउटपुट भी 1 मिलेगा, दैट मीन्स, ठीक है, ये ए ही रहेगा, ठीक है। अगर हमारा ये जो ए है ये 0 रहता है तो भी हमें 0 प्लस 0 क्या मिलता है 0, तो भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा 0। दैट मीन्स अगर हम लोग ए प्लस 0 लिखते हैं तो हमारा जो आउटपुट रहेगा फाइनल वो भी ए रहेगा। दैट मीन्स हमें नहीं पता ए 0 है या 1 है, लेकिन ये जो भी इसकी स्टेट रहेंगी ये इसका आउटकम भी रहेगा, ठीक है। और इस केस में हम लोग देखते हैं ए प्लस ए, सेम कंडीशन होगी, ए प्लस ए विल बी ए। आपको नहीं पता ए अगर 0 1 है या फिर ये भी दूसरा 0 या 1 है, ठीक है। इसको हमें नहीं कोई पता, क्योंकि हमको पता है अल्टीमेटली अगर 0 0 भी रहता है तो भी हमारा जो आउटपुट है 0 रहेगा, 0 1 भी रहता है तो जो भी हम लोग दो सेम इनपुट देते हैं और करते हैं हम लोग ए और बी करते हैं, ठीक है। इस केस में तो हमारा जो आउटपुट भी रहेगा वो भी सेम इनपुट्स रहेगा, ठीक है। और इस केस में देखिए यहाँ पे बार है, ए बार, आपको बताता हूँ ए अगर 1 है, अगर हम लोग लिखते हैं ए बार तो हो जाता है 0, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप मैं सारी कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मैं बताऊँ कि इस सेशन को अभी पॉज करके आप प्रीवियस सेशन यहाँ पे आई बटन पर जो लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं उसको जाके देखिएगा प्लीज़, क्योंकि उस सेशन से ही आपको इसमें काफ़ी अच्छे से समझने के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फिर भी मैं समझ के चलता हूँ, आपको इतनी बेसिक्स ये सारे क्लियर हो गए तो उस सेशन में आप जाके उसको प्लीज़ कवर करिएगा, ठीक है। ए प्लस ए बार होता है 1, दैट मीन्स अगर आपका ए मान लो 0 और ए बार है,
आपका 1, तो 0 + 1 कितना होता है, आउटपुट 1। ठीक है, ये हम लोग और गेट के ट्रूथ टेबल से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन आती है हमारे एंड लॉस के लिए। ओके, आई चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। लेट्स टेक द ब्लू, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं a इंटू 1, करेक्ट। तो हमारा जो एक इनपुट है वो है 1, ठीक है, और एक इनपुट है हमारा a। अगर ये मान लो 0 है या फिर 1 है, अगर 0 है तो भी हमारा आउटपुट सेम मिलेगा। ठीक है, 1 है तो 1 इंटू 1 कितना होता है हमारा, 1 एंड 1, तो हमारा आउटपुट 1 रहेगा। ठीक है, ये भी 1 रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स इस पे डिपेंड करेगा इसका आउटपुट, अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते तो। सेम इन दिस केस a एंड 0, ओके, यहाँ पे 0 है, तो दैट मीन्स अगर आपका a जो है ये आपका 0 पे रहता है या फिर 1 भी रहता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने मल्टीप्लाई किया है। हम लोग आपको देखा होगा 5 इंटू 0 करते हैं। ठीक है, हम लोग 1000 इंटू 0 भी करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 0, करेक्ट। तो ये हमें सेकंड एक्सप्रेशन हमें बताता है a इंटू ए। ओके, ये भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। अगर आपने देखा होगा 0 इंटू 0 है तो आपका 0 आउटपुट भी 0 रहेगा, बट इनकेस 1 इंटू 1 है तो आउटपुट हमारा रहेगा 1, करेक्ट। तो हमें नहीं पता a के वैल्यूज़ कौन से, ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सेम जो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ हमसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक दूसरे को एंड करते हैं तो आउटपुट भी हमें सेम मिलता है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन इन दिस केस। और मैं आपने देखा होगा एक 0 है एक 1 है, दैट मीन a बार प्लस a बार है तो आपका आउटपुट आता है 1। बट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग द बुलियन एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन के आपके 8 MCQs अभी यहीं पे बन सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने एक्सप्रेशन अभी डिस्कस किया है। ठीक है, a इंटू ए बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा होगा अगर 1 है और इसका सेम, अगर आप मान लो a है हमारा 1, ठीक है, तो a बार क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया था 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड 0, तो हम आपने देखा होगा 1 एंड 0 का आउटपुट क्या आता है हमारा, 0, करेक्ट। तो ये है हमारे और एंड लॉस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने इस सेशन में भी इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करा दिया। ठीक है, तो इसका a बार प्लस a, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सारे जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर इस सेशन को आपको ये सेशन में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई डेफिनेटली अप्रिशिएट योर ईच एंड एवरी क्वेरीज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एंड सो दैट इट विल हेल्प मी टू प्रोवाइड यू अ बेटर कंटेंट नेक्स्ट टाइम। ओके, और अगर इस सेशन आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, और आपने अगर अभी तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स एंड रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन XOR गेट यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट कितने लगते हैं, पहले हमने हाफ एडर या फुल एडर देखा था, अभी हमने XOR गेट के लिए पूछा है, तो हमको 4 NAND गेट की ज़रूरत रहती है। हम लोग देखते हैं, ये हो गया XOR गेट का ट्रूथ टेबल। XOR गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट सेम है, ठीक है, तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। अगर 0 0 के लिए तो 0 मिलता है, 0 1 के लिए 1 1 के लिए भी हमें आउटपुट 0 मिलता है। ठीक है, बट इन द XOR गेट इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक आपका 1 है, ठीक है, 1/0 आप पे देख सकते हो, तो भी हमारा आउटपुट 1 आता है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये हमारे XOR गेट बताता है। ठीक है, 0 और 1 इसमें अगर अल्टरनेट होता है, एक में 0 एक में 1 है या 0, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों भी 0 है तो आउटपुट आपका 0 मिलेगा, दोनों भी 1 है तो भी आपका आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं। ठीक है, वो होते हैं NAND एंड NOR। ठीक है, ये मैंने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, NAND एंड NOR आर द यूनिवर्सल गेट्स। ओके, जिससे को हम लोग यूज़ करके कोई भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी गेट्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लॉजिक सर्किट का यहाँ पे सेशन नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सेशंस आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन XOR गेट। अभी आप लोगों को इसका रियलाइजेशन भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो XOR गेट का हम लोग अभी रियलाइजेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग NAND गेट। अभी हमने 4 NAND गेट यूज़ कर लिए, करेक्ट, 4 NAND गेट हमने यहाँ पे लगा दिए। तो हमने देखना है कि हम लोग ये करेक्ट पोजीशन में लगे क्या, करेक्ट कॉम्बिनेशन में लगे, सो दैट हमें XOR गेट का ट्रूथ टेबल मिल सके। ठीक है, ट्रूथ टेबल मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी 2 इनपुट है हमारे, ठीक है, उसको हम लोग देते हैं 0 या 1, क्योंकि 2 ही डिजिटल इनपुट हो सकते हैं, एक तो रह सकता है 0 या फिर रह सकता है 1। एक तो वो चीज़ ऑफ होगी, नहीं तो वो ऑन होगी, थर्ड स्टेट नहीं रहती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्राई स्टेट। ठीक है, ट्राई स्टेट नहीं रहती है इसमें। ठीक है, एक तो वो 0 रहती है या फिर ऑन रहती है। वो ट्राई स्टेट कहाँ पे रहती है, वो रहती है फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, जहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता फ्लिप फ्लॉप क्या कंडीशन, क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं
इस सर्किट का रियलाइजेशन बाय यूजिंग नैंड गेट। ये जो भी हमने एक्सऑर गेट का रियलाइजेशन का है बाय यूजिंग नैंड गेट, इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि दैट मीन्स ये सही में एक्सऑर गेट की तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 नैंड गेट यूज़ किए हैं। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि नैंड गेट और नॉन गेट यूनिवर्सल गेट्स रहते हैं करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए जो हमने नैंड गेट यूज़ किया इसका आपको ट्रुथ टेबल आपको ध्यान में रखना होगा। तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आपको नहीं ध्यान में आता है तो कोई बात नहीं, आप एंड गेट का इन्वर्स कर लीजिएगा। एंड गेट का ट्रुथ टेबल आपको ध्यान होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका आउटपुट क्या आता है? एंड गेट के लिए हमारा आउटपुट रहता है 0 0 0 के लिए भी 0 0 0 और इसका 1। और नैंड गेट के लिए क्या आता है हमारा आउटपुट? इसका इन्वर्ट 0 का क्या हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे 1 है तो आपको आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे इनपुट दिया 0 0 करेक्ट, तो यहाँ पे भी ये जो सेम इनपुट है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा 0 0। तो आपने देखा होगा ये जो नैंड गेट है ये फर्स्ट नैंड गेट मान लो A1 लिख लेते हैं यहाँ पे इसको भी। ठीक है, 0 0 जो नैंड गेट का इनपुट है यहाँ पे A एंड B का, तो हमारा आउटपुट क्या आता है 1। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट हमारा 1। तो 1 यहाँ पे भी गया 1 यहाँ पे भी गया, तो ये हमारा 0 है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये भी यहाँ पे 0 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 और 1 0, इसका आउटपुट क्या रहता है 1 1 रहता है हमेशा। 0 1 या फिर 1 0 के लिए आउटपुट नैंड गेट का क्या रहता है 1 और 1, ये सेम इनपुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 1 का जो आउटपुट रहता है ये रहता है हमें 0 करेक्ट। तो हमने जो भी इनपुट दिए है यहाँ पे, ठीक है 0 0 के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0। तो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, जो भी हमने 0 0 के लिए दिया तो हमें आउटपुट भी 0 मिला। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन सो दैट आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सको। ओके, आई चेंज द कलर सो दैट यू कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे 0 है तो अभी हम यहाँ पे देते हैं 0 1। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे 0, ये हो गया यहाँ पे 1। 0 1 का आउटपुट हमें क्या मिलता है 0 1 का आउटपुट हमें मिलता है 1, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। बट इन दिस केस ये जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा सेम एज इट इज 0, बट ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट 1 और ये भी 1। इन दिस केस 0 और 1 है, 0 और 1 के लिए आउटपुट आ जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे 1 1 है, 1 1 के लिए आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा 0। ये हमारे दो आउटपुट है 1 और 0। ओके, 1 0 के लिए क्या आउटपुट आता है हमारा 1 आता है करेक्ट। 1 0 के लिए आउटपुट हमारा 1 आता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा फाइनल आउटपुट क्या है 1 फॉर द कंडीशन ऑफ 0 एंड 1। दैट मीन्स अगर हम लोग एक इनपुट 0 देते हैं एक इनपुट 1 देते तो हमारा आउटपुट आ रहा है 1। ओके, इसी को हमने अभी तक समझा कि हमने वेरीफाई किया, रियलाइज़ किया कि हमने 4 नैंड गेट यूज़ करके जो हमने एक्सऑर गेट बनाया है ये हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, यही आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। कर नहीं समझा तो प्लीज़ इस सेशन को रिवाइज करके आप फिर से आप देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी सिंपलिस्टिक मैनर में मैंने समझाया है। ओके, सो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली कोचिफाई पे मैथ्स की मैराथन सेशन अपलोड किया है। ठीक है, ये 5 मोर देन 5 आवर्स का है। ठीक है, इसमें हमने आपके जो टेक्निकल एग्जामिनेशन में काफ़ी मुझे लोग अभी तक पूछते थे कि सर मैथ्स के सेशंस प्रोवाइड करें करके। ठीक है, तो ये सेशन में हमने एक ही मैराथन सीरीज़ में आपके सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक ये आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी, आरबीआई, रेलवे या फिर यूपीएससी। इसमें आप देख सकते हो, मैं आपको इंडेक्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, नंबर सीरीज, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, वी बॉड मॉस से लेके सारे इंपॉर्टेंट सेशन विथ ट्रिक्स और आपके जो भी उसके एग्जाम्पल्स है उसके साथ हमने एक 5 घंटे का 5 आवर्स का एक सेशन आपके लिए प्रोवाइड किया है। आप उसको जाके प्लीज़ चेक करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। आप एक सेशन मैराथन सेशन देख लोगे तो आपके सारे मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपका इंडेक्स दिखा देता हूँ। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट की जो ट्रिक्स रहती है, एलसीएम, एचसीएफ जो रहता है, एजीएस, नंबर सिस्टम, बोर्डसन स्ट्रीम, परसेंटेज, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, जो भी ईच एंड एवरी टाइप्स रहते हैं सिंगल क्वेश्चन के, प्लस ट्रेन्स, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, पार्टनरशिप्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, ये आपने देखा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट इससे क्रैक हो सकता है अगर आपने इस सेशन को ध्यान से देखा तो। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आई डेफिनेटली अर्ज यू कि जो भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ काफ़ी अच्छे से सजेस्ट करता हूँ। अभी हमने काफ़ी मेहनत करके इस सेशन को बनाया, आप प्लीज़ जाके यहाँ पे आई बटन पे चेक करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेशन है। ये हमारा कोचिफा चैनल पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, और प्लीज़ कोचिफा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर गिवन बिलो परफॉर्म्स। जी यहाँ पे अभी हमें फिगर दी है तो हमें निकालना है कि ये क्या परफॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये नॉर गेट को परफॉर्म करता है। सेम तरीके का रियलाइजेशन है, आपको क्या करना होगा, नॉर गेट का और ये जो एंड गेट है, ठीक है, आपको यहाँ पे रियलाइज कराना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करते, तो सेम प्रोसेस है, अभी हम लोग इसको क्रॉस चेक कराना है। ठीक है, देखिए अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, सिंपली जो गेट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया इसके ट्रूथ टेबल लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे एक एक कंडीशन डाल के आपको इसको करेक्टली आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर के साथ में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है और इसको कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। ठीक है, नॉर गेट का हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। नॉर गेट का ट्रूथ टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले और गेट का ट्रूथ टेबल लिख लेंगे। 0 0 के लिए 0 रहता है, 1 0 के लिए भी 1 रहता है, 0 1 के लिए भी 1 रहता है और 1 1 के लिए भी हमारा 1 रहता है। इसी को हम लोग इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो दैट हमारा क्या आ जाएगा, नॉर गेट का यहाँ पे ट्रूथ टेबल आ जाएगा। ठीक है, 0 0 का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 0 0, करेक्ट, ये हो गया हमारा नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। करेक्ट, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दो कंडीशन है, नैंड गेट का भी यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल ज़रूरी है। अभी हमने देखा था 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट रहता है 1 1 1 और इसके 1 1 के लिए 0। करेक्ट, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कंडीशंस प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, ये नॉर गेट परफॉर्म करता है। ठीक है, दैट मीन्स इस ट्रूथ टेबल को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर हम लोग कंडीशन देते 0 0, ठीक है, तो ये नैंड गेट क्या परफॉर्म कर रहा है, ये फर्स्ट नैंड गेट सेकंड नैंड गेट। 0 0 में यहाँ पे दोनों भी 0 आ रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों भी 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों भी 0 कंडीशन होती है तब हमारा आउटपुट आता है 1, यहाँ पे भी आएगा 1, सेम 1 1 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 के लिए जो नैंड गेट का आउटपुट रहेगा वो रहेगा हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे 0 0, और 0 0 के लिए कितना आउटपुट रहता है हमारा 1। करेक्ट, दैट मीन्स अगर हमने 0 0 इनपुट दिया तो हमारा आउटपुट क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनपुट है, यहाँ पे आप उसको भूल जाइए क्योंकि ये और गेट का था। 0 0 जो अगर इनपुट है हमारा तो आउटपुट आया हमारा 1। करेक्ट, ये वेरीफाई हो गया। अभी हम लोग एक और कंडीशन चेक करते सो दैट आप इसको वेरीफाई कर सको, कभी कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे 0 1 कंडीशन लिखते थे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका सेकंड इनपुट जो बी इनपुट है वो है 1। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। 0 0 के लिए सेम कंडीशन रहेगी 1, यहाँ पे भी 1 रहेगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा ये। बट इन दिस केस 1 1 के लिए हमारा जो आउटपुट रहता है वो रहता है 0, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0, यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा 0। ये हमारा प्रीवियस था 1, ये हो गया हमारा 0। 1 0 के लिए आउटपुट क्या रहता है हमारा नैंड गेट का, वो रहता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये सिंगल लाइन है, दैट मीन्स ये दोनों भी इनपुट उसको कॉमन है। ठीक है, तो 1 1 के लिए हमारा आउटपुट क्या आता है 0। ठीक है, 1 1 के लिए आउटपुट क्या आता है 0। दैट मीन्स हमने कंडीशन कौन सी थी, ये थी 0 और 1 की, तो हमें आउटपुट क्या मिला 0। ओके, 0 और 1 की कंडीशन में आउटपुट क्या मिला हमें, नॉर गेट का, क्योंकि यहाँ पे नॉर गेट ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, द दिस फिगर परफॉर्म्स नॉर गेट। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द रिजल्ट ऑफ ए और ए बी और ए बी सी और टू द इन्फाइनाइट इज। काफ़ी सिंपल सा है अगर आप इसको ध्यान से रखते हो। अगर कोई भी आपको देख सकते हो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते अगर चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस बी, मैंने आपको बताया था 1 प्लस बी क्या होता है, वो भी क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ए प्लस ए बी सी, ठीक है, इसको भी हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो जो भी आप कॉमन टर्म निकालोगे, जो और लॉज आएंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएंगे, आपके सारे टर्म्स 1 होते चले जाएंगे और आपका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा 1 a इंटू 1, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है फाइनल a, कितने भी चाहे इन्फिनिट तक टर्म्स हो। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो और लॉस में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इसमें से कौन सा ये हमें पूछा गया है। तो आपको पता है फ्लिप फ्लॉप इज अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, वो सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल में क्या होता है, पैरेलल में परफॉर्म्स होते हैं जो भी ऑपरेशंस रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखिएगा सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट रहता है फ्लिप फ्लॉप, वो बिट बाय बिट वो ऑपरेट करता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. JK फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज एज अ D फ्लिप फ्लॉप. D फ्लिप फ्लॉप को हम लोग कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप. ओके, इफ J इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0, ये दो इनपुट्स रहते हैं JK फ्लिप फ्लॉप के, एंड इन्वर्टर इज एडेड सच दैट J इज इक्वल टू K. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर हम लोग J इनपुट और K इनपुट में हम लोग एक इन्वर्टर ऐड करते हैं, इन्वर्टर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक नॉट गेट जस्ट, यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा. ये हम लोग यहाँ पे इनपुट में देते हैं फ्लिप फ्लॉप के, JK फ्लिप फ्लॉप के. ठीक है, तो आपका जो JK फ्लिप फ्लॉप है वो एज अ डिले फ्लिप फ्लॉप करके वर्क करना चालू करेगा. ठीक है, अगर आपको T फ्लिप फ्लॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, J इज इक्वल टू K, या बोथ इनपुट दे सकते. ध्यान रखिएगा, आप इसके स्टेटमेंट पे मत जाइएगा. JK फ्लिप फ्लॉप में अगर J और K हमारा जो इनपुट है, इसको हम लोग यहाँ पे नॉट गेट लगा देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा D. और अगर आप J और K कॉमन कर देते हो तो हमारा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा T फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप. करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट मीन्स एन इन्वर्टर इज एडेड सच दैट J इक्वल्स टू K. इन्वर्टर एडेड, ये आपको वर्ड ध्यान में रखना होगा. ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. All Boolean expression can be implemented with NAND gate, NOR gate, combination of NAND and NOR gate, combination of AND gate, OR gate या फिर इन्वर्टर्स. तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे जो भी हमने ऑप्शंस देखे, इससे हम लोग कोई भी गेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्योंकि मैं आपको बताया था NAND और NOR गेट जो है यूनिवर्सल गेट है. अगर हमने इकलौता एक NAND गेट भी हमने यूज़ कर लिया तो भी हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. NOR गेट भी हमने अब देखा होगा कि यूनिवर्सल गेट है, तो उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन है NAND और NOR के, ये दोनों तो है ही यूनिवर्सल, तो उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. या फिर अगर हम लोग AND गेट और गेट को लिखते हैं और इन्वर्टर्स, दैट मीन्स अगर हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं तो भी हमारा ये जो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देखिए, फोर्थ ऑप्शन आपको समझा देता हूँ. AND गेट है, अगर आपने नॉट गेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे इसको रियलाइज कर सकते हैं. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दिस. ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, विच इज एनी ऑफ दिस. हम लोग इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14. यह हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1. ये जो हमें इमेज यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, इसमें से कौन से लॉजिक गेट का आउटपुट हमें 1 मिलने वाला है. ठीक है, इसके लिए हमें इनपुट की ज़रूरत होगी. ये हमारे पास इनपुट है. ओके, तो सबसे पहले आपको लॉजिक गेट्स पहचानते आने चाहिए कि उसको वो किस तरीके से हम लोग वहाँ पे उसको लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ये सबसे पहला जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंड गेट. ओके, कर्व्ड है, डी टाइप का. सेकंड हो गया हमारा नॉर गेट. नॉर गेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बबल इनपुट है. ठीक है, बबल आउटपुट है. थर्ड हो गया हमारा नैंड गेट, क्योंकि सेम ये एंड गेट जैसा है, सिर्फ यहाँ पे बबल्ड आउटपुट है. और फोर्थ वाला हो गया हमारा एक्सऑर गेट. ओके, ये एक्सऑर गेट है. और इसकी आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इनपुट गिवन है. ओके, करेक्ट, यहाँ पे इनपुट गिवन है 0 1 0 1, सबको 0 1 0 1 ये इनपुट है आपके पास गिवन है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इन चारों के ट्रूथ टेबल. ओके, यहाँ पे मैं आपको ट्रूथ टेबल दिखा देता हूँ. ये हो गया एंड गेट का, नॉर गेट का, नैंड गेट का, एक्सऑर गेट का. ये एक्सऑर गेट हमारा स्पेशल पर्पस गेट है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस गेट. ओके, ये हो गया बेसिक गेट, ये हो गया यूनिवर्सल गेट. ओके, अभी हम लोग देखते हैं ये जो एंड गेट में अगर हमारा इनपुट 0 1 है, 0 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. करेक्ट, तो ये इसमें आउटपुट 1 चाहिए था हमें, तो ये गलत हो जाएगा. ओके, सेकंड हमारा कौन सा है, नॉर गेट है. ठीक है, नॉर गेट में हमारे पास इनपुट क्या है, सेम 0 1 है. 0 और 1 में आउटपुट क्या आ रहा है, 0, तो आउटपुट भी यहाँ पे 0, जो हमें नहीं चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा. इसमें एक्सऑर में क्या हो जाएगा, एक्सनॉर में इसमें भी 0 1 इनपुट है, तो 0 1 इनपुट के लिए क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0. इसमें भी आउटपुट 0 मिल रहा है. बट इस ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं विच इज़ नैंड गेट, तो 0 1 के लिए 0 और 1 के लिए आउटपुट हमें आ रहा है 1. यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था. करेक्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन नंबर 3. सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा. काफ़ी इजी था और बेसिक सा क्वेश्चन था. सिर्फ आपको लॉजिक गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और आपके लॉजिक गेट के कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए. मैं आपको बता दूँ काफ़ी बार कि लॉजिक गेट का जो सेशन है आप उसको जाके फिर से देखिएगा. आपके सारे कंसेप्ट अगर आपके नहीं है क्लियर तो क्लियर हो जाएगा. ओके, बढ़ते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15. ये भी बुलियन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग ये इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं
ए और बी ब्रैकेट में इंटू ए और सी, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसलिए आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ लॉज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो है और एंड लॉज, ये मैंने अभी सेशन के पहले भी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। ये सेम लॉज यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में लिख लिया है, करेक्ट। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये दो ब्रैकेट में, तो हम लोग इसको रिजॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस बी, और ए से मल्टीप्लाई होगा बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, करेक्ट। अभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए बी, इसको हम लोग यहाँ पे पहले लेके आते हैं, ठीक है। देन ए सी प्लस बी सी, ओके, कोई बात नहीं हुई, सीक्वेंस तो चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं गिर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, करेक्ट। ये जो ए है हम लोग इसमें से कॉमन निकाल के कैसे एक्सप्रेशन आएगा, ए इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस बी प्लस, इसमें से कोई भी कॉमन आ सकता है क्या, नहीं कॉमन आ सकता, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। ए प्लस बी है, और लॉस में क्या है, ए प्लस 1 है, ठीक है, 1 प्लस बी, दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं बी प्लस 1 विच इज़ 1, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1, ओके। तो ये फाइनल में क्या आ जाएगा ए प्लस ए सी प्लस बी सी, करेक्ट। तो इसमें से भी फिर से हम लोग ए कॉमन निकाल सकते हैं, करेक्ट, इसमें से हम लोग ए कॉमन निकाल सकते हैं, ओके, 1 प्लस सी प्लस बी सी, करेक्ट। तो ये 1 प्लस सी क्या हो जाएगा, सेम 1 हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस बी सी, ए इंटू 1 क्या होता है हमारा, ठीक है, और लॉ एंड लॉज में ए, दैट मीन्स ए प्लस बी सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ओके। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये और लॉज और एंड लॉज आपको एग्जामिनेशन में ध्यान से याद आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आप बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि छोटी से छोटी भी डाउट अगर आप अभी क्लियर करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में उसकी दिक्कत नहीं आएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने। एग्जाम को क्लियर करना काफ़ी ईजी है, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि आपके जो अगर बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, ओके। क्योंकि एग्जामिनर आपके हमेशा बेसिक्स को ही टारगेट करता है, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट शोन बिलो। हमें जो सर्किट ये गिवन है इसमें से हमको आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे गेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे हुआ नॉट गेट, नैन गेट, नॉर गेट, ओके। तो हमें यहाँ पे इसका आउटपुट मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसको कंप्लीटली लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल आउटपुट से हम लोग चालू करते हैं। फाइनल आउटपुट क्या है हमारा, एंड है, दैट मीन्स आपको पता है एंड में क्या लिखते हैं हम लोग, डॉट, ओके, डॉट से मल्टीप्लाई होगा। आप एक्सप्रेशन में देख सकते हो, अगर आपको कुछ भी क्लियर होता है तो इसमें इनपुट है, यहाँ पे सी एंड हो रहा है, ठीक है, डी जो है आ रहा है तो ये इन्वर्ट हो रहा है। हम लोग इन्वर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, डी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बार, करेक्ट, यहाँ पे भी डी बार है, बट ये क्या है एंड है, ठीक है, ये सारे नैंड गेट में कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग इसको इग्नोर करते हैं बबल को, ठीक है, ये यहाँ पे भी हमारा डी बार हो गया, और ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है नॉर, ये भी यहाँ पे इनपुट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इनटू सी, दैट मीन्स एंड सी एंड डी बार, ओके, ये यहाँ तक आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे एंड गेट लगता है, अगर बट यहाँ पे बबल आउटपुट है तो इसके कम्प्लीटली एक ऊपर एक लाइन आ जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं बार, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्रेशन के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है उल्टा, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन नहीं रहते तो कि मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे गिवन नहीं रहते थे तो यहाँ पे आपको समझना पड़ता था ए प्लस, ये और दिख रहा है, यहाँ पे नॉर दिख रहा है, तो क्या होगा, ए प्लस बी हम लोग और में लिखते हैं, और यहाँ पे बबल आउटपुट है तो हम लोग इसके ऊपर बार दे दिया, ठीक है। सी इनपुट जैसा है कि वैसे यहाँ पे नैंड गेट के लिए जा रहा है। डी इनपुट यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं लिखा रहता तो यहाँ पे बबल देख के, नॉट गेट देख के आपको समझ जाना चाहिए था डी बार है करके, ठीक है। इसी को हमने सिंपल एक्सप्रेशन में लिख लिया। यहाँ पे फाइनल में बबल है, ठीक है, गेट, यहाँ पे अगर आपका और रहता था तो यहाँ पे प्लस आता था, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है उतनी अच्छे से, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप काफ़ी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मैं काफ़ी बेसिक से जा रहा हूँ, ओके। We'll see the next question, which is question number 17. What will be the simplified logic circuit of a following boolean expression? Very important question of this session, ठीक है।
ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है और इसका सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट हमें इसमें से क्वेश्चन में से पूछा है, ठीक है। ये अभी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट मैं आपको इसका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अभी हम लोग इसको अप्रोच कर दे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू बी बार इन ब्रैकेट ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी प्लस ए सी, ये एक्सप्रेशन गिवन है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, यहाँ से इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करते हैं। बी बार ए प्लस बी बार सी प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट रिजॉल्व करते हैं, सी इंटू ए बार इंटू और प्लस में अगर अब मैं बोल भी रहा हूँ तो आप ध्यान में रखिएगा, इंटू मतलब यहाँ पे एंड गेट होता है, ठीक है। और बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस बोल रहे हैं तो हम लोग उसको कहते हैं और गेट, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें, ओके। सी इंटू बी प्लस ए सी, करेक्ट। तो अभी हम लोग कुछ ग्रुपिंग कर लेते हैं इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ग्रुपिंग करने से भी पहले आप अप्रोच कर सकते हो कि यहाँ पे सी कॉमन दिखाई दे रहा होगा, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन टर्म्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन एलिमिनेट अदर टर्म्स। प्लस बी इज इक्वल बी बार इंटू ये ऐसी कैसी टर्म यहाँ पे आ जाएगी, इंटू प्लस सी इन ब्रैकेट, ये हम लोग सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसमें से बचा कौन सा, बी बार प्लस ए बार प्लस बी प्लस ए। अभी हमने और लॉज में देखा था ए प्लस ए बार क्या होता है, ए बार प्लस ए क्या होता है 1, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है बी बार प्लस बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसके कंप्लीट टर्म ए प्लस ए बार बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, बी बार ए प्लस सी, करेक्ट, ओके। ये हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड ए बी बार प्लस सी, ओके। अभी हम देखते हैं, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारा ए बी बार प्लस सी। अभी हम लोग इसको एक्सप्रेशन में देखते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ए बी बार प्लस सी, प्लस है, दैट मीन्स हमें कौन सा गेट लग रहा है, ठीक है, हमें लग रहा है और गेट, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का है, दो इंडिविजुअल टर्म्स का, यहाँ पे भी सी भी है, तो सी हमने इनपुट ला लिया, ठीक है। हमारे पास बी है, बी को और किया गया, यहाँ पे बार लगा दिया, ठीक है, दैट मीन्स हमने नॉट गेट लगा दिया बी को, ओके। ए बी बार है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये कौन सा है, एंड गेट का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एंड गेट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, दो इनपुट के लिए। दैट मीन्स ये ए बी बार, ये बी यहाँ पे, तो बी बार यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स ए बी बार यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, करेक्ट। या इन दोनों का किया और, तो ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, जो कि मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ए बी बार प्लस सी, ये फाइनल इक्वेशन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए हमने इतने सारे गेट को, ये हमारा इतना बड़ा इक्वेशन था, यही इसका मीनिंग रहता है। बुलियन लॉजिक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि ताकि हमारा सर्किटरी सिंप्लीफाइड हो, ओके। ये हमारा इतना बड़ा एक्सप्रेशन था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया एक छोटे इक्वेशन में, और यह इस इक्वेशन का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सेम इस इक्वेशन से भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। बट इस केस में हमें ये जो सर्किट लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक नॉट गेट लग रहा है, एंड गेट लग रहा है, और गेट लग रहा है, ताकि हमारा सर्किट रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी बेसिक अप्रोच थी इस क्वेश्चन की। इस तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ओके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, इसको भी सॉल्व करते हैं सिंपली हम लोग, ठीक है। विल सी द क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी। इसका हमको फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कुछ अप्रोच करते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ पे ए सी कॉमन दिख रहा है हमें, तो इसको हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं, सेपरेटली लिख लेते हैं। इसका कैसा होगा, ए प्लस बी, ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए सी प्लस, इसमें ब्रैकेट में हो जाएगा ए सी इन ब्रैकेट बी प्लस बी बार, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने फिर से लिख देता हूँ, ए बी प्लस ए बार बी प्लस ये ए सी जो है यहाँ पे, इनमें से कॉमन निकाला है हमने, ए सी बी प्लस बी बार। मैंने आपको बताया था बी प्लस बी बार का आंसर क्या आता है 1, ओके। और यहाँ पे बी भी कॉमन आ गया, ठीक है, बी ए प्लस ए बार प्लस ए सी, क्योंकि इसकी टर्म की तो वैल्यू हो जाएगी 1, और ए सी इंटू 1 भी करते हैं हम लोग, तो ए सी मिलता है, ठीक है। एंड लॉस है हम लोग, ए प्लस ए बार फिर से यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट आंसर आ जाएगा बी प्लस ए सी विल बी आवर फाइनल आंसर।
दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। We'll see the next question as what will be the reduced expression of the following Boolean expression: a into a bar plus c in bracket a plus b a or c in whole bar in bracket plus ac। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था एंड लॉ यहाँ पे लग गया, आपको रिड्यूस करने का ट्राई करना है। यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन जो अगर आपको एंड लॉज और लॉज क्लियर है तो आपको इसमें से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बार है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस इसका कंप्लीट आंसर आ गया 0 प्लस हम लोग लिखते हैं सी को, अगर हम लोग यहाँ पे ए प्लस सी बार है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स आपको फर्स्ट थ्योरम क्या बताता है यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस सी होल बार प्लस ए सी, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम से अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी इंटू ए बार इंटू सी बार, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम, ये जो डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी होल बार को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ए बार इंटू सी बार। ओके, दैट मीन्स सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सी हम लोगों ने यहाँ पे रिजोल्व कर दिया है। जो और गेट है हम लोग उसको एंड कर दिया और ये कंप्लीट एक बार था इन लोगों के ऊपर, वो इंडिविजुअली बार इनके ऊपर आ गया है, ठीक है। ये उल्टा है, डी मॉर्गन के फर्स्ट थ्योरम है, मैंने अभी उसके पहले के सेशन में काफ़ी अच्छे से डिटेल में क्लियर किया, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस ए सी, ठीक है। ए प्लस सी होल बार को हमने ए बार एंड सी बार लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा सी इंटू ए बार इंटू सी बार प्लस ए सी, ठीक है। तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्योंकि सी इंटू सी बार है। तो एंड लॉ से हमको क्या मिलेगा 0, 0 से हम लोग ए बार भी मल्टीप्लाई करते तो उसका आउटपुट भी 0 मिलेगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा ए सी, 0 प्लस ए सी विच इज़ ए सी। ओके, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर गेट इज ऑल्सो नोन एज एनी और नथिंग गेट, एनी और ऑल गेट। ओके, और नथिंग गेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लैंग्वेज में इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। इसका और गेट का हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये है ऑप्शन बी, एनी और ऑल गेट। कोई भी हमें एक इनपुट चाहिए या फिर अगर दोनों भी 1 रहते हैं तो भी हमें आउटपुट हमें 1 मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स एनी और ऑल गेट। ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए, ये थे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, हमारा पार्ट 2 था। अगर इसके पहले के सेशन आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देखिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फिगर गिवन बिलो इज इक्विवेलेंट टू, ये जो गिवन सर्किट है ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये एक्सऑर गेट है, एंड गेट है, और गेट है। मैंने इसके पहले भी ये सेशन में जो एक्सप्लेन किया उसी तरीके से आपको फॉलो करना है इसका आउटपुट, और इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बट आज मैं बता दूँ, अगर इसका करेक्ट आंसर जो भी फर्स्ट कमेंट करने वाला जो रहेगा, ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन का फर्स्ट कमेंट करेगा, करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसका मैं नाम नेक्स्ट मेरे सेशन में लूँगा वाइल एक्सप्लेनिंग दिस सेशन, ठीक है। तो आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप मुझे ये लग रहा है कि आपको ये सेशन समझ में आएगा, और इसके बियॉन्ड भी आपको कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है। सुरक्षित रहना है, घर पर रहना है, ठीक है। सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है गवर्नमेंट की, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।